आज की वीडियो में आप सभी को समझाने वाले हैं संज्ञा टॉपिक। जो आपका ग्रामर सेक्शन में संज्ञा टॉपिक है, उससे आपको बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है वे आपसे बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वीडियो का कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा का परिभाषा क्या होता है। तो संज्ञा का परिभाषा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपसे संज्ञा नहीं पूछा जाएगा कि संज्ञा की परिभाषा बताइए या संज्ञा किसे कहते हैं। ग्रामर टॉपिक में से जितना भी आपका टॉपिक है उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि संज्ञा की परिभाषा बताइए या संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 5 आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद कौन कौन होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होता है या व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा होता है जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान, भाव का बोध हो उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव का बोध हो उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल समझते हैं, राम, पटना, गंगा। राम एक ही है, खास है, दूसरा और किसी का नाम राम नहीं हो सकता। राम सिर्फ एक है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जो खास हो। पटना, पटना एक ही स्थान का नाम है, पटना 2-3 स्थान का नाम नहीं है। पटना एक खास है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा, गंगा एक नदी का नाम है। जो नदी कहा जाता था जातिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन गंगा नदी मतलब एक खास है। गंगा नदी एक ही है, 2 गंगा नदी नहीं है, 3 गंगा नदी नहीं है, मतलब प्रॉपर है, इसलिए खास है। इसकी वजह से ये गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा। जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो उससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, लड़का, लड़का कहा जा रहा है तो एक लड़का का बात यहाँ नहीं हो रहा, मतलब पूरा लड़का का 10, 20, 50 जितना भी लड़का, पूरा लड़का का बात किया जा रहा है, एक मतलब जाति हुआ। दूसरा है गाय, सिर्फ एक गाय का बात नहीं किया जा रहा है, बहुत सारा गाय। गाय लिया गया तो एक गाय नहीं, बहुत सारा गाय होता है। नदी, नदी एक नहीं होता, बहुत सारा नदी होता, मतलब नदी का जाति होता है, गाय का जाति होता है। लड़का भी बहुत सारा होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा का परिभाषा। जिस संज्ञा से भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल से समझते हैं, बुढ़ापा सिर्फ एक भाव है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बुरा, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अच्छा। तो ये सब भाववाचक संज्ञा में आता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, दिया जाएगा राम, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा राम एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा तो राम एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है। आपको दिया रहेगा ऑप्शन में लड़का, राम, पटना या दिया रहेगा बुरा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो जातिवाचक संज्ञा कौन हो सकता है? लड़का। पटना तो नहीं हो सकता, खास हो गया। आपसे फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा बुढ़ापा, लड़का, राम, तेल। तो इनमें से कौन ऑप्शन है जो भाववाचक संज्ञा है? तो बुढ़ापा है जो भाववाचक संज्ञा। इस तरह सबसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। समूहवाचक संज्ञा का परिभाषा होता है जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सभा, कक्षा, मेला। मेला में तो एक आदमी रह नहीं सकता है, बहुत सारा होता है, तभी तो मेला कहा जाता है। कक्षा, कक्षा में एक स्टूडेंट तो नहीं होता, बहुत सारा छात्र होता है, बहुत सारा छात्री होता है, बहुत सारा स्टूडेंट होता है। सभा, सभा होगा तो उसमें एक आदमी तो होगा ना, बहुत सारा आदमी होगा। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या होता है या द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल से समझते हैं, दूध, दही, तेल, चावल। तो संज्ञा आज की वीडियो में सभी को डिटेल में समझा दिए। संज्ञा के आप अगर शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा तो आपको संज्ञा बहुत अच्छा से डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आपका संज्ञा टॉपिक से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है
आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप सभी को लाएंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, जिससे आपका अनुभव लग जाएगा कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछा जाता है संज्ञा टॉपिक से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर देना। किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।